हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये जो सीरीज़ रहने वाली है ये रेलिवेंट रहेगी वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULLB, CUET, क्लैट और एनी अदर सच एग्जामिनेशन, या फिर आपको ऐसे ही जीके या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। इट्स गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल टू यू ऑल, क्योंकि इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। दैट बिग सेड, आई वुड सजेस्ट यू टू कीप अ पेन एंड पेपर रेडी सो दैट you can note down the most important topics or information. So let's get into it. The latitudinal extent of mainland India is between what? इसको हम मैप करते हैं। मैप करने से पहले मैं आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। अगर हम ग्लोब तैयार करें तो जो वर्टिकल लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये लैटिट्यूड्स होते हैं। तो सिमिलरली हेयर इफ़ यू सी, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज आर लैटिट्यूड्स। तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम देखें इंडिया का है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ, यहाँ पे है 8 डिग्री, और ऊपर से है 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ विच इज़ हेयर। Similarly, longitudinal extent 68 degree 7 inch east and 97 degree 25 inch east. तो देखें यहाँ पे है 68 डिग्री और यहाँ पे है 97 डिग्री। मूविंग ऑन, द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू। ये देखिए, अगर आपको सिक्किम की लोकेशन पता है इट्स वेरी इजी टू आंसर। जो सिक्किम की लोकेशन है वो ये रही, नेपाल और भूटान के बीच में। तो सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास कर रहा है वो है 28 डिग्री नॉर्थ, तो ये पास करके राजस्थान में से निकल रहा है। सो राजस्थान वुड बी द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको एजुकेटेड गेस भी लगाना है, सो यू कैन सी कि जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ में है, हिमाचल नॉर्थ में है, पंजाब नॉर्थ में है, तो दीज थ्री कुड नॉट बी द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स? इसका आंसर है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको भी हम मैप करेंगे। ये रहा 24 डिग्री नॉर्थ। देखते हैं कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। मूविंग ऑन, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन, ये हम कर चुके हैं। इसका आंसर है 68 डिग्री एंड 7 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। इसका आंसर है 8। देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। Moving on, name the state UT of India through which Tropic of Cancer passes. आपको ये जो 8 स्टेट्स हैं याद रखने हैं, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि ये बना है। तो हमें पता है कि जम्मू कश्मीर से नहीं निकलता है क्योंकि वो सेंटर से निकल रहा है, ना ही हिमाचल से निकल रहा है। इन दोनों ऑप्शन में से आपको 50-50 हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है झारखंड। मूविंग ऑन, द वेस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया गोहर मोती इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और UT ऑफ इंडिया? जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की वो गुजरात है। तो अगर गैस भी लगाना है तो यही है, बट दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। इसके साथ हम बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमने देखा गोहर मोती है गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार आइलैंड्स में है। मूविंग ऑन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, हम करके आ रहे हैं, ये है इंदिरा पॉइंट। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हम देख के आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? अगेन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। ये तीनों मीट करते हैं। अगर हम इंडिया के मैप देखें
तो इस साइड है अपना अरेबियन सी, इस साइड है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन। तो इस पॉइंट पे तीनों मीट कर रहे हैं जो कि है कन्याकुमारी। ये देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, यहाँ पे मीट करेंगे। दिस इज कन्याकुमारी। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट स्विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये टॉपिक ना बार बार रिपीट होता रहता है, लेकिन हम सिर्फ 8 डिग्री चैनल नहीं करेंगे, हम बाकी डिग्रीज भी कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और एक आध पैसेज भी देख लेंगे। ये देखिए ये है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये है लक्षद्वीप और अदर आइलैंड्स। अगर हम अंडमान और निकोबार को देखें, अंडमान जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ, मिडल और साउथ। इसको बोलते हैं ग्रेट अंडमान, और ये लिटिल अंडमान से सेपरेटेड है बाय डंकन पैसेज। लेकिन जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये निकोबार से सेपरेटेड है बाय 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार को क्या क्या सेपरेट करता है, तो उसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या सेपरेट करता है, उसका आंसर है डंकन पैसेज। ये आपके याद रखने के लिए बनाया गया है। और सिमिलरली अगर हम अरेबियन सी में देखें, जहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप आर्किपेलागो है, ये मिनिकॉय से सेपरेट होता है 9 डिग्री चैनल से। और जो मिनिकॉय और मालदीव्स हैं ये 8 डिग्री चैनल से हैं। जो मिनिकॉय है इट्स अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप ओनली, बट ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग से हैं और मिनिकॉय थोड़ा नीचे है। तो इन दोनों को सेपरेट करता है 9 डिग्री, और आगे मिनिकॉय और मालदीव्स को करता है 8 डिग्री। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड मालदीव्स, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, एंड 10 डिग्री चैनल अंडमान फ्रॉम निकोबार। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। देखिए वही क्वेश्चन बना है कि अंडमान जो है वो निकोबार से कौन से चैनल से सेपरेटेड है। द आंसर इज 10 डिग्री चैनल। बी, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। ये तो वैसे आपको ऐसे याद होना चाहिए, वी आर इन +5.5 आवर्स। प्लस का मतलब है वी आर अहेड 5.5 आवर्स फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। वो देखते हैं कैसे काउंट करते हैं कि अगर हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री पे, तो अगर हम कैलकुलेट करें हर एक जो लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो अगर हम 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वुड बी 330 मिनट्स, जो कि 5 घंटे और 30 मिनट बनता है। सो अगर हम देखें तो हम 5.5 घंटे आगे हैं फ्रॉम दी GMT विच इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। मूविंग ऑन, सनराइज इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो हर एक लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट्स की दूरी पे है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर हम अपना इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें कि वो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री है, विच इज़ अबाउट 30। तो अगर हम 30 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट आ गया, विच इज़ अबाउट 2 आवर्स। तो इसका सही आंसर बनेगा 2 आवर्स। मूविंग ऑन, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एरिया वाइज जो इंडिया का रैंक है वो है 7th, लेकिन अगर हम सबसे बड़ा देखें कौन सा है कंट्री, वो है रशिया। रशिया इज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। इंडिया शेयर ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट, द आंसर इज 2.4। मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है, ये ठीक है। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है, ये भी ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट और 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट है, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है इंडिया में, 26, ये गलत है। वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये भी याद रखना है आपको। हु डिसाइडेड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ।
बाकी भी देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान को जो डिवाइड करते हैं रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया चाइना को मैकमोहन लाइन करती है, इंडिया अफगानिस्तान को दुरंद लाइन करती है। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको तीनों याद होने चाहिए। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इसका आंसर है सुपर इम्पोज बाउंड्री। ये हम टाइप्स कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। जो सुपर इम्पोज बाउंड्रीज होती हैं, जब बाउंड्री ड्रॉन इन एन एरिया विद कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द कल्चरल, रिलीजियस एंड एथिक डिविजन्स विद इन द पीपल लिविंग देयर। जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसको सुपर इम्पोज बाउंड्री बोला जाता है। देन देयर इज एंटीसीडेंट बाउंड्री, अ बाउंड्री बिटवीन टू स्टेट्स दैट इज क्रिएटेड बिफोर द एरिया इज पॉपुलेटेड बाय ह्यूमन सोसाइटी। तो जहाँ पे लोग रहने से पहले बाउंड्री बन जाती है, उसको एंटीसीडेंट बाउंड्री बोलते हैं। रेलिक बाउंड्री, अ बाउंड्री दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑल्दो इट में स्टिल अपीयर ऑन द कल्चरल लैंडस्केप। जो आज के ज़माने में वो बाउंड्री नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका अभी तक कल्चरल लैंडस्केप को डिवाइड कर रही है, दो वो ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है बिटवीन टू स्टेट्स और कंट्रीज। सब्सिक्वेंट बाउंड्री क्या है? Subsequent boundary is a boundary that is established after the settlement with an attempt to accommodate cultural differences. जब एक बार ह्यूमन सेटलमेंट हो चुकी है, उसके बाद जो बाउंड्री बनी है उसको हम सब्सिक्वेंट बोलते हैं। जो पॉपुलेशन से पहले बनती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर, ये हमें बाउंड्रीज़ और बॉर्डर्स का जो एरिया है ये याद रखना है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का। तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया है अपना बांग्लादेश के साथ, विच इज़ अबाउट 4000 किलोमीटर्स। ये मैंने राउंड ऑफ करके फिगर्स आपको बताई हैं सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। जो चाइना के साथ है वो अराउंड 500 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ 3300 किलोमीटर है, और नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर है। मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? ये अगर मैप पे देखें हम, ये रहा निकोबार और ये है सुमात्रा। ठीक है, सो सुमात्रा इज द राइट आंसर। विच इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन ऑफ इंडिया? देखिए, जो आर्कियन सिस्टम है दैट इज द ओल्डेस्ट। ये मैंने आपके लिए एक फिगर दी है फॉर यू टू रिमेंबर द रॉक सिस्टम्स। जो सबसे पुराना है वो आर्कियन है, जिसमें धारवाड़ और आर्कियन सिस्टम फॉल करते हैं। देन देर इज़ पुराना रॉक सिस्टम विच हैज़ विंध्यन एंड कडप्पा। देन देर इज़ द्रविडियन रॉक सिस्टम विच हैज़ कार्बोनोफोरस सिस्टम। एंड देन देर इज़ आर्यन रॉक सिस्टम जिसमें टर्शरी सिस्टम है, डेक्कन ट्रैपा, मेसोजोइक सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम है। ये सारे आपके आगे क्वेश्चंस में आने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू रिमेंबर दिस। इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही बताए गए हैं, फालतू कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, जहाँ पे भी मिनरल्स की बात आ जाती है ना, तो आपको धारवाड़ पे आंसर करना है। ठीक है, वो आगे भी आप देखेंगे कि जो धारवाड़ सिस्टम है वो मेटेलिक और मिनरल्स के लिए पॉपुलर है। तो इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, सो धारवाड़ सिस्टम इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया? एज आई टोल्ड यू, द आंसर इज धारवाड़ सिस्टम। मेटेलिक मिनरल्स की बात हो गई, मिनरल्स की बात हो गई, सो द आंसर वुड बी धारवाड़। इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ऑर? आयरन ऑर क्या है? मेटेलिक मिनरल है, कहाँ होगा? धारवाड़ में। वेलाकोंडा हिल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज सिचुएटेड इन? वेलाकोंडा हिल्स जो हैं ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड हैं। जबलपुर सीरीज इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? देखिए, इसके लिए आप नॉर्मली इसमें एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। जबलपुर कहाँ पे है? जबलपुर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कौन सा सिस्टम फॉल करेगा? वो है विंध्यन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे विंध्यास हैं। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ द यंगेस्ट? यंगेस्ट इनमें से कौन है? वो जो हमने मैप, वो जो ग्रुप ऑफ रॉक्स देखा था उसमें से हम आंसर कर सकते हैं इसको। देखिए, इसका आंसर है डी, विच इज़ गोंडवाना। देखिए, गोंडवाना सबसे यंगेस्ट में फॉल करता है। ये सबसे ओल्डेस्ट में धारवाड़ और आर्किन आ गए, और यहाँ से ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट जा रहा है। तो इस ऑप्शन में से हम देख सकते हैं कि गोंडवाना इज़ द यंगेस्ट। मूविंग ऑन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। जो कोल डिपॉजिट्स हैं, देखिए उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक गोंडवाना और दूसरा टर्शरी। वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ द कोल इन इंडिया। कोल जैसे ही आता है आपको गोंडवाना आ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व्स ऑफ गोंडवाना पीरियड। देखिए जो गोंडवाना एरिया है वो अपना ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, वो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, जो कि बंगाल के आसपास है। तो ये रहा दामोदर रिवर वैली। तो दामोदर आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए, इट्स नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको कोल मिलता है। ये एरिया देखें ज़रा, ये है गोंडवाना एरिया, और जो ये वाला एरिया है ये टर्शरी एरिया है। यहाँ से गोंडवाना कोल मिलता है और यहाँ से टर्शरी कोल मिलता है। 90% अपनी कोल नीड्स इस एरिया से कंप्लीट होती है और 10% यहाँ से। डेकन ट्रैप इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। जो डेकन ट्रैप है उसको रीगर सॉइल भी बोलते हैं या फिर ब्लैक सॉइल। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक प्रॉपर्टीज से बना हुआ है, तो ब्लैक सॉइल इज़ द राइट आंसर। बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेकन प्लेटू वो फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। देखिए जहाँ पे लावा की बात होती है, बेसाल्टिक रॉक्स की बात होती है, तो आपको क्रिटेशियस पीरियड याद रखना है। ठीक है, अगर आपको वैसे भी एजुकेटेड गेस करना है तो लावा के साथ आप क्रिटेशियस पीरियड को एसोसिएट करके चलें। ये आपके लिए मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगाया हुआ है, इसमें आपको सारा कुछ याद नहीं करना है, लेकिन आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जगह, कौन सा पीरियड कहाँ पे, या एरा कौन सा कहाँ पे फॉल कर रहा है। जैसे आर्कियन मैंने आपको बता दिया है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, उसके बाद फिर कार्बोनीफेरस आ गया, उसके बाद ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस आ गया, और जो सबसे रीसेंट वाले हैं वो टर्शियरी और क्वाटरनरी आ गए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, और उनका ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट याद रहना चाहिए। अगर आपको ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट याद है तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि किसके आसपास होगा वो। मूविंग ऑन, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ वोल्केनिसिटी इन। वही मैंने आपको बताया कि जैसी वॉल्केनोज की और वॉल्केनिसिटी की बात होती है, वॉल्केनिसिटी क्या है? वॉल्केनिसिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ मोल्टन रॉक्स विच रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसको हम वोल्केनिसिटी बोलते हैं। और जो वोल्केनिसिटी थी तो वो होल ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में काउंट की जाती है। ठीक है, सो डी इज़ द आंसर। मूविंग ऑन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज। देखिए सारी पुरानी हैं, जो सबसे रिसेंट है वो फोल्ड माउंटेन्स हिमालयंस हैं, वी नो दैट। हिमालयंस की जो सबसे नीचे वाली लेयर है दैट इज़ शिवालिक, वो हम मैप पे भी देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस बने, उसके बाद लेसर हिमालयस बने, और उसके बाद शिवालिक रेंज बनी। इसके पीछे कारण ये है बिकॉज जो इंडियन प्लेट है, इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है, ये टकराया यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बने। सबसे पहला ये फोल्ड बना, फिर दूसरा फोल्ड बना, फिर तीसरा फोल्ड बना। सो जो तीसरा फोल्ड बना है वो यंगेस्ट है, इसीलिए शिवालिक रेंज को हम यंगेस्ट माउंटेन रेंज बोलते हैं या रिसेंटली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज बोलते हैं। द ओल्डेस्ट हिमालयन रेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयन रेंज बनी, फिर लेसर बनी, फिर शिवालिक बने। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। ये देखिए, अच्छा ये रेंजेस आपको ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी है। सबसे ऊपर है ए पे जो है काराकोरम है, बी पे है लद्दाख, सी पे है जास्कर, डी पे है कैलाश, ई पे है ग्रेटर हिमालयस जो ये वाली जा रही है। ठीक है, एफ पे है लेसर हिमालयस जो ये जा रही है, और उसके नीचे है शिवालिक्स जो सबसे लास्ट लेयर है। ठीक है, आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद होनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्रोनोलॉजी पे ही क्वेश्चन बनते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये एज इट इज़ ही क्वेश्चन आता है। तो मेक अ नोट ऑफ इट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। द करेवाज ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर सैफरन कल्टिवेशन, वॉज फॉर्म ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल एज। जो करेवाज हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। करेवाज आर बेसिकली लेकूस्ट्रिन डिपॉजिट्स,
ठीक है। लैक्यूस्ट्रिन क्या होता है? जो लेक डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। बेसिकली बड़े बड़े माउंट्स हैं जो आप देखेंगे कश्मीर में। लैक्यूस्ट्रिन के साथ मैं एक टर्म आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर रिवर डिपॉजिट्स हैं उसको हम फ्लूवियल बोलते हैं, और अगर ओशन डिपॉजिट्स हैं तो उसको हम मरीन बोलते हैं। तो ये 3 टर्म वैसे भी आप याद रख लें, ठीक है। अगर लेक डिपॉजिट्स हैं लैक्यूस्ट्रिन हैं, रिवर डिपॉजिट्स हैं फ्लूवियल हैं, और अगर ओशन डिपॉजिट्स हैं तो उसको मरीन बोलते हैं। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जो करेवाज हैं वो कौन से टाइम पीरियड में बने हैं? तो सबसे रिसेंट वाले में बने हैं, विच इज़ क्वाटरनरी। आगे आते हैं। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। ये मैं आपको अभी बता के हटाऊँ कि जो इंडियन प्लेट है ये मूव करी यूरेशियन प्लेट की साइड, जिसकी वजह से हिमालयस बने हैं। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है वो नॉर्थवर्ड मूव करी, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 71 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे थी, फिर धीरे 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 मूव करके इट हैज़ रीच्ड दिस प्लेट। मूविंग ऑन, the Himalayas are formed of parallel fold ranges of which of the oldest range is oldest range। जो fold ranges हैं जो अभी हम बता के हटाऊँ मैं आपको, उसमें से oldest कौन सी है? ग्रेटर हिमालयन रेंज है। इजी है ये तो। आगे चलते हैं। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। देखिए नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये देखिए मैप किया गया है यहाँ पे नंदा देवी। तो नंदा देवी अगर हम देखें तो कौन सी हिमालयस में फॉल करेगा? वो गढ़वाल में फॉल करेगा। तो गढ़वाल हिमालयस इज द राइट आंसर। नंदा देवी सिचुएटेड इन, हमें पता है, उत्तराखंड। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? करेवा लैंडफॉर्म आपको बता के हटाऊँ कि आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। सो कश्मीर हिमालय इज द राइट आंसर। ये हैं करेवास, दीज आर दी माउंट्स विच यू विल फाइंड इन कश्मीर। यहाँ पे सेफ्रन कल्टीवेशन फेमस है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। करेवास आर फेमस फॉर सेफ्रन कल्टीवेशन। मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रिसोर्स रीजन आर। वेस्टर्न हिमालयस आपको पता है कि सबसे रिसेंट वाले फोल्ड माउंटेन्स वाले एरियाज में आता है। तो फॉरेस्ट इज़ द राइट आंसर। जो उसका मेन रिसोर्स है वो फॉरेस्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट प्रेजेंट? हिमालयन माउंटेन रेंजेस हमने देखा कि उत्तराखंड में भी मिलते हैं, सिक्किम में भी मिलते हैं, हिमाचल में मिलते हैं। सो उत्तर प्रदेश में हिमालयन माउंटेन नहीं मिलते हैं। द हिल रेंज सेपरेटिंग मणिपुर फ्रॉम नागालैंड इज़ नोन एज। इसको मैप करते हैं हम। मणिपुर नागालैंड से कौन सी रेंज जो है डिवाइड करती है? ये वाली रही बरेल रेंज। देखिए बरेल रेंज के साथ आपको और भी याद रखनी है, बाकी भी देख लेते हैं। अरक्कन हिल रेंज कहाँ पे है? ये वाली रही अरक्कन हिल रेंज। ये रही बरेल रेंज जो कि नागालैंड और मणिपुर को डिवाइड करती है। यहाँ पे रही पटकाई बम, ठीक है, और ये मणिपुर में ही है मणिपुर हिल रेंज। तो ये इंपॉर्टेंट सारी जो इसमें इस मैप में मार्क की गई चीज़ें हैं ना, ये प्लीज़ उसको देख के जाएं आप। जैसे ये विंध्यास हैं, ये सतपुरा है, ठीक है, ये कायमुर रेंज है, ठीक है, इधर गिर रेंज है, ठीक है, बाबा बुडन हिल है, नीलगिरीज है, अन्नामुदाई है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें और एक बार इसको रीड करें इस मैप को, ठीक है। इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इसी में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका तो रट्टा मारें, जैसे कि दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये लाइन से ही आते हैं। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मूविंग ऑन, मानसरोवर लेक लाइज इन कैलाश रेंज। सी इज़ द राइट आंसर। और 48 जो है, विच रीजन इज़ कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया? कन्याकुमारी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है थंजवूर, ठीक है। जो थंजवूर है ये मॉडर्न डे तमिलनाडु में पड़ता है। इसको तंजौर भी बोला जाता है। इसको राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु भी बोलते हैं। द रीज़न बीइंग ये कावेरी डेल्टा रीजन में पड़ता है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन दैट रीजन, ठीक है। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको ये ऊपर से लेके नीचे तक याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, विजास्कर आता है, पीर पंजाल आता है, फिर शिवालिक आता है। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार।
ए पे है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है कैलाश, फिर है ग्रेटर हिमालयाज़, फिर है लेसर हिमालयाज़, फिर है शिवालिक। इसको इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना है। इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी, इसका आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। देखते हैं मैप पे, ये देखिए यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर और ये है नुब्रा वैली, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू एन एंड फॉर दिस सेशन। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू गाइज कि आपको और क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस, and you can visit us to our institute in sector 22D Chandigarh, or you can contact me virtually through my email id which is this. ठीक है, that's all for today. I'll see you soon. Thank you.